जून को हमें पूरा 1 महीना होने को है। ठीक 1 माह पहले महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश जी अग्रवाल हमारे बीच में उपस्थित हुए थे। हमने आपसे चर्चाएं की थी और लॉन्चिंग के कार्यक्रम में भी आप हमारे अतिथि थे। सत्य की पराकाष्ठा को लेके, सत्य के संकल्प को लेके हमने आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया था वो 1 महीने में हमने निभाया और अब हम दोगुनी ऊर्जा से आगे बढ़ना चाहते हैं। 1 महीना पूरे होने पे मेरा बहुत मन था कि आपसे मैं फिर से चर्चा करूं और जब मैंने आपको फ़ोन किया तो आपने बताया कि भूमि पूजन के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उससे फुर्सत होकर हम आते हैं। तो आज शहर में किन जगहों पर इस तरह के आयोजन थे? सबसे पहले तो मैं आपको 1 महीना पूर्ण होने पर अब नए चैनल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप समय समय पर मुझे आपके स्टूडियो में बुलाकर अपनी बात रखने का मौका देते हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आपका प्रश्न है, आज हमने देवास शहर में वार्ड क्रमांक 4 और उसके बाद में वार्ड क्रमांक 21, 24, 11 और 10 ऐसे वार्डों में करीब 1 करोड़ 48 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है, जिसमें 4 नंबर और 11 नंबर हमारे कांग्रेस के माननीय पार्षद अनुपम टोपो जी और अहिल्या पंवार जी है। उनके वार्डों में भी हमने लाखों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है और लगातार ये विकास की प्रक्रिया शहर में तेजी से प्रतिदिन आप देखते हैं किसी न किसी वार्डों में भूमि पूजन के कार्यक्रम होते रहते हैं। बारिश एकदम सिर पे ही है, मानसून ने बहुत पहली दस्तक दे दी है, तो इस समय शहर में किस तरह की तैयारियां हो चुकी हैं? बारिश का मौसम में कहीं न कहीं प्राकृतिक नियम है और उसको लेकर नगर निगम अपनी तैयारी करती आई है। बड़े नालों की सफाई के लिए हमने टेंडर निकाला था और शहर के बड़े नालों की उससे सफाई भी हुई है, किंतु कई सारी नालियाँ शहर के अंदर अभी भी विद्यमान है जिनकी सफाई होना बाकी है और उसको लेकर पहली बारिश में हमने देखा था कि शहर में जल जमाव की स्थिति भी बनी थी। उसको लेकर हमने अभी मैन पावर का कॉन्टेक्ट दिया ईयरली, उस ठेकेदार के 10-10 लोगों की 5 टीम बनाई है हमने मैन पावर लेकर और वो 5 टीम उन सारे शहर की नालियों की सफाई करेगी जिनके कारण शहर की छोटी छोटी गलियों में जल जमाव की स्थिति बनी थी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 8-10 दिन में हम शहर की उन सभी नालियों को साफ करने का प्रयास करेंगे और स्वच्छता में भी सफाई कर्मी की जहाँ पर कमी थी हमने आउटसोर्स के माध्यम से जहाँ आवश्यकता थी उन वार्डों में सफाई मित्रों की भी व्यवस्था एक्स्ट्रा और बनाई है और इसको लेकर और हम आश्वस्त हैं कि आने वाली बारिश में जो पहली बारिश में परेशानी शायद अब नहीं आएगी। कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे पिछली बार आपने चर्चा की थी, जैसे ISBT है, जो यदि बाईपास पे बनता है तो शहर की जो स्थिति है और ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। ये किस प्रोग्रेस पे है इस समय? ISBT का आप देख रहे हैं वहाँ पे काम शुरू हो चुका है, तेजी से काम चल रहा है और जो काम हो रहा है वो गुणवत्ता का हो रहा है और जिसके अंदर अभी हमने 6.5 करोड़ की लागत से उस काम की शुरुआत करी है। बाकी करीब 12 करोड़ से ज़्यादा के काम हम रिडेंसिफिकेशन योजना के तहत हमने उसमें काम करे हैं, जिसका भी टेंडर और सारी प्रोसेस पूरी हो गई है। तो जैसे ही 6.5 करोड़ का काम पूरा होता है, सेकंड फेज में हम इस ISBT के लिए करीब 12 करोड़ के काम और करने वाले हैं और मध्य प्रदेश में गिने चुने शहर होंगे जहां पर इतना सर्व सुविधायुक्त बस स्टैंड बनने वाला है। उसमें हमारा देवास भी होगा जिसके अंदर अंतरराज्यीय बस स्टैंड बन रहा है, जिसके अंदर करीब 450 बसों की पार्किंग होगी, वर्कशॉप होगी, यात्रियों के लिए रहने की व्यवस्था होगी, वहाँ पर मिनी मॉल टाइप की सारी सुविधाएं होगी। ऐसा एक सर्व सुविधायुक्त बस स्टैंड। मेरा एक और सवाल आपसे ये है, क्योंकि वो विषय आपका बहुत गंभीर हुई और उसको लेके आप हमेशा चिंतित भी रहे और उस पर आप नए नए प्रयोग भी करते रहे, वो है शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेके। आपने कई बार कहा भी कि इसको हम बहुत व्यवस्थित करवाएंगे, बहुत हद तक हुआ भी, लेकिन कुछ मामले और रह गए। निश्चित तौर पर आपकी बात बिल्कुल सही है और जब चुनाव के प्रचार में हम पब्लिक में जा रहे थे तब भी हम कहते थे कि हम देवास के यातायात को सुचारू करेंगे और उसमें हमने काफ़ी प्रयास भी किया। नगर निगम के अधिकारियों के साथ, यातायात अधिकारियों के साथ बैठकर लगातार मीटिंग करी है, कई सारे विषयों पर चर्चा हुई और उसमें नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से
हमने कहीं ना कहीं उसमें सुधार का प्रयास भी करा है, किंतु आप भी ट्रैफिक में सुधार की बहुत सारी गुंजाइश है और उस ओर हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे सिग्नल बंद थे, जिनको भी लेकर मैंने कमिश्नर साहब को निर्देश दिए और शीघ्र ही हमारे बंद सिग्नल भी चालू होने वाले हैं। और कई सारे नवाचार और जो जो हमें ट्रैफिक सुधार के लिए करना चाहिए वो सब हम करेंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि आप और हम बैठ के बात करेंगे कि देवास का यातायात हम सुधारने में कहीं ना कहीं सफल होंगे। बिल्कुल। और इसमें हमने भी अपने स्तर से भी शहर में कई जगह कवरेज की, खासकर जब हम लोग हमारी टीम जब एमजी रोड पे व्यापारियों से चर्चा के लिए पहुंची तो वहां से एक बात निकल के आती कि वो एमजी रोड पे यदि तत्काल में कुछ ना हो पाए तो कम से कम 4 पहिया वाहनों का प्रवेश यदि रोक दिया जाए तो बहुत हद तक राहत हो जाएगी। इस संबंध में हमने उनको भी आश्वासन दिया था कि आपकी बात हम मंच तक पहुंचाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसको लेकर हमारी मीटिंग में भी हमने यातायात पुलिस को बोला था कि इसका होमवर्क करें और होमवर्क करके बताएं तो उसको हम लागू करें। लेकिन ये बात सही कि अभी तक हम उसको लागू नहीं कर पाए। मैं फिर से यातायात डीएसपी किरण शर्मा जी और यातायात के हमारे टीआई पवन बागड़ी जी से बात करूँगा। शीघ्र ही यदि 4 व्हीलर प्रतिबंधित करने से ट्रैफिक सुधरता है तो हम उसको करेंगे। अब थोड़ा सा विषय से हट के चर्चा कर लेते हैं। 2-3 दिन पहले कुछ मामले इस तरह के आए थे कि पार्षद नाराज है। नहीं, एक बड़ा परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है तो उसके अंदर कई सारी अपेक्षाएं भी होती है। तो देवास नगर निगम के माध्यम से जिस तेजी से हम विकास के कार्य कर रहे हैं या जो शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं या मूलभूत सुविधाओं की ओर हम काम कर रहे हैं, वो मेरा मानना है कि अभूतपूर्व है। किंतु फिर भी कई सारी कमियां रहती है। वार्ड की जनता की उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, उनकी भी पार्षद की हमसे अपेक्षाएं होती है। लेकिन नगर निगम अपने संसाधन और अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को लेकर जो हम कर सकते हैं पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन पार्षदों के साथ हमने बैठ के बात भी करी है और उनके बहुत बड़े इशू नहीं थे, केवल उनके मुख्य इशू 2 निकल के आए थे कि हमारी वार्डों में बिजली के पोल पे जो मेंटेनेंस होता है वो नहीं होने के कारण पब्लिक का आक्रोश पार्षदों के सामने निकल के आया था। और दूसरी सफाई के हमारे कर्मचारी कम है तो उससे कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। तो दोनों ही काम चूँकि उनकी जानकारी में नहीं रहे होंगे, हमने आउटसोर्स का मैन पावर का ठेका अभी करा है तो उससे हमने सभी वार्डों में सफाई कर्मियों की भी व्यवस्था जहाँ जहाँ आवश्यकता थी बना दी है। और इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस का भी हमारा टेंडर होके वर्क आर्डर हम 2 दिन पहले दे चुके हैं, ठेकेदार ने सप्लाई शुरू कर दी है। 1-2 दिन में पूरे शहर की, वो तो 5-7 पार्षदों ने बात करी थी, मैं तो 45 ही वार्ड की बात कर रहा हूँ कि जो बिजली के मेंटेनेंस की व्यवस्था थोड़ी सी 8-15 दिन के लिए गड़बड़ाई थी, आने वाले 2-3 दिन में वो सुचारू हो जाएगी। तो ऐसी कोई नाराजगी या कोई बात नहीं होती है। परिवार के लोग हैं, परिवार में बैठ के उन्होंने बात करी और हमने उनकी सुनी है। बहुत धन्यवाद। आपसे फिर अभी चर्चाएं करते रहेंगे। आज आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत धन्यवाद।